A perfect midday date look for a cool summer day. I mean, इस लुक के बाद ना आपका डेट सब कुछ छोड़कर बस आप पे ध्यान देगा. Yeah, of course. My foot. You're such a nuisance. नौकर समझ रखा है मुझे? क्या है? Dadi, let's play a game. Faster, faster, faster. Once more. One more time. You burden? वो ललिता झेलती होगी तुम्हें. I won't. Next time से मुझे डिस्टर्ब मत करना. Such a burden. हेलो मॉम प्लीज आप जल्दी आ जाइए. दादी को कुछ हो गया है. हाँ मॉम प्लीज. प्रिया फोन साइड में रखो. Come on मॉम, ये मेरी दादी के साथ लास्ट सेल्फी होगी. प्रिया, आपको हमेशा मेरी हर बात से इशू होता है ना. I'm going. मेरा फोन दो. नो, गो टू योर रूम. मॉम मैं अपना ब्लॉग कैसे बनाऊंगी? गो. Dear grandma, I'll miss you. Hey fam, today I'm very sad. पर इस प्रिया के रहते ऐसा कोई ओकेशन नहीं होगा जिसमें आपका लुक परफेक्ट ना हो. So, what are you waiting for? Go, follow and subscribe now, so that आप लाइफ में कभी भी unprepared ना हो. Okay? Perfect. हिटलर ललिता. मेरा फोन लेके
What do you think? You will stop me? No. My cute Dadi. Thanks for the phone. And thanks for dying. For those heartbreaking events in our life, जिसमें आपका लुक perfect ना हो. So, what are you waiting for? Go, follow and subscribe now. Thank you. Mom! Mom, no! No, what are you doing, Mom? सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है तुमने। Mom, no! ये दादी का फोन है ना? एडिक्टेड बन चुकी हो तुम प्रिया। दादी की लाश पड़ी थी घर में और तुम वीडियो बना रही थी। किस लिए? फॉर सम सोशल मीडिया, सम लाइक्स। क्लास की टॉपर में नाम आता था तुम्हारा। एंड लुक एट यू नाउ। मुश्किल से पास करती हो तुम। ये सब इस सोशल मीडिया की वजह से है। संभल जाओ बेटा, बिफोर इट इज टू लेट। Mom, I know what I'm doing. नो बेटा, यू डोंट। Mom, relax. ये कोई एडिक्शन नहीं है. I'm a social media influencer. और ये आज के टाइम का ट्रेंडिंग प्रोफेशन है. For your kind information, you don't get it? इनफ। तुझे जो बनना है बन, जो करना है कर, लेकिन पहले एग्जाम पास कर। तब तक नो सोशल मीडिया, नो व्लॉग्स। अंडरस्टैंड? हिटलर ललिता, you think तुम मुझे रोकोगी? Ask your सास. उनका तो परमानेंट सोल्यूशन निकाल दिया मैंने. आई थिंक आपका भी कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. सोशल मीडिया हमारे फोन में मौजूद एक ऐसी खिड़की जिसके जरिए हम दुनिया को देख सकते हैं और दुनिया हमें. पर देखना और दिखाना क्या है, जाहिर है ये हम पर निर्भर करता है. पर किसी भी चीज का एडिक्शन यानी उसकी लत बहुत बुरी होती है, और यही हो रहा था प्रिया के साथ. वो सोशल मीडिया की एडिक्ट बन चुकी थी और अपनी इस लत के आगे उसे ना तो कोई रिश्ता नजर आ रहा था और ना ही किसी की दोस्ती. प्रिया का ये बिहेवियर एक एंटी सोशल या साइकोपैथिक पर्सनालिटी की ओर इशारा कर रहा था. ये एक ऐसा मनोविकार है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति किसी किस्म की कोई सहानुभूति नहीं होती, और ऐसे लोग अपने मकसद के लिए कुछ भी कह या कर सकते हैं. प्रिया को अपने और अपनी सोशल मीडिया जिंदगी के बीच आने वाली हर रुकावट से दिक्कत थी, और अब वो ऐसी हर रुकावट को मिटा देना चाहती थी. एडिक्टेड बन चुकी हो तुम प्रिया. क्लास की टॉपर में नाम आता था तुम्हारा. एंड लुक एट यू नाउ. मुश्किल से पास करती हो तुम. ये सब इस सोशल मीडिया की वजह से. तुझे जो बनना है बन, जो करना है कर, लेकिन पहले एग्जाम पास कर. तब तक नो सोशल मीडिया, नो व्लॉग्स. वो ऐसे कैसे कर सकती है प्रिया? इसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ सकता है. माई लाइफ इज हेल आशीष. अब तो मेरे इक्विपमेंट्स भी छीन लिए हैं मैडम हिटलर ने मुझसे. तुम्हें पता है ना कि मेरे पास सब कुछ है. तुम मेरे घर पे शूट कर सकते, एडिट कर सकते. आई नो, बट माई थिंग्स आर माइन. ओके, एक आइडिया मेरे पास. तुम मेरे घर आ जाओ और आज से हम साथ में रहेंगे. अच्छा, माइनर हूँ. मैडम हिटलर पुलिस लाकर मुझे वापस लेकर जाएगी और तुम जाओगे जेल. तुम्हारे नाम की ना हेडलाइंस बनेंगी और मेरी फैन फॉलोइंग भी डेड हो जाएगी. सो अपनी बकवास आइडियाज ना अपने पास ही रखो. आशीष, आई हैव अ प्लान, बट कैन आई ट्रस्ट यू?
आज के बाद you'll do exactly as I say. Got it? तुम मेरी दोस्त श्वेता को तो जानते ही हो, वो मेरी ही तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। ओह वाओ, सेलेब्स मुझे याद करते हैं। आई एम ऑनर्ड। डोंट जोक यार श्वेता, आई एम नॉट इन द मूड। प्रिया, ये क्या हुआ? यहाँ चोट कैसे लगी? अरे ओके? यार जिसने भी ये किया है ना, उसे पुलिस डील कर लेगी। जस्ट टेल मी एवरीथिंग। कुछ नहीं हुआ है यार श्वेता। ये असॉल्ट है प्रिया। शट अप यार श्वेता, मैं मॉम को पुलिस के पास नहीं भेज सकती यार। देख प्रिया, आई स्टिल थिंक यू हैव टू रेज योर वॉइस। हे गाइस, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ कि मेरा ये लुक आपको कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट, मैं लाइव आप सबसे बात करूंगी, बट ओनली इफ यू आर फॉलोइंग मी। सो जल्दी से इस वीडियो को सेव करो और मुझे फॉलो करो। See ya! आशीष, आई एम डिपेंडिंग ऑन यू। याद रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हेलो श्वेता, एक हेल्प चाहिए थी। ओके। हेलो आंटी। अरे श्वेता, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो बस ट्रेलर है, मैं आपको पूरी पिक्चर दिखाती हूँ। चलिए। आंटी आप रिलैक्स रहिए, प्रिया बहुत बदल चुकी है। Try this. मॉम, करी आपको पसंद है ना? यू नो, आफ्टर हर दादीज डेथ पहली बार हमारे घर कोई आया है। आंटी, ये पूरा सरप्राइज प्रिया ने ही प्लान किया है। शी इज ब्रिलियंट। बेटी किसकी है? प्रिया, तुम नहीं खा रही हो खाना? अरे यार, चीटिंग है ये प्रिया। No, yeah. Mom, I just have to check my weight, you know. Otherwise, I'll be like. तेरे सोशल मीडिया के फॉलोवर तो बुरा मान जाएंगे। Hey guys, welcome to my live. अब जल्दी जल्दी ज्वाइन करो एंड कमेंट्स में सेंड मी योर क्वेरीज। #AskMeAnything. Okay? सॉरी गाइस, आज का लाइफ तो पूरा बीटी हो गया एंड नाउ आई हैव टू रन बैक होम।
देखिए, नहीं मैम, मैं तो उस लड़के को अपनी बेटी की तरह मानती थी। बेटी की तरह? अपनी खुद की बेटी का क्या हाल किया है ना तुमने, वो तुम्हारे घर से देखकर आ रही हूं मैं। प्रिया, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ। देखो, ये मामला बहुत सीरियस है, इसलिए अच्छे से याद करके बताओ क्या हुआ था। मैम, वो रात को मैं सोशल मीडिया पे लाइव आने के लिए बाहर गई थी। जब वापस आई तो श्वेता। मैम, मैंने सोचा मैं मम्मा से हेल्प लूंगी, लेकिन उनके हाथ में वो नाइफ था। उन्होंने मेरी फ्रेंड को मार डाला। मैम, मम्मा ने कुछ दिन पहले मुझे भी बहुत मारा था। ये देखिए, ये देखिए। आपकी बेटी आपका एक नहीं सुनती थी, इसलिए आपने उसको जानवरों की तरह मारा, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी तो आपने उसे जान से मारने का फैसला कर लिया। लेकिन बेचारी श्वेता, जो उस रात आपके घर आई थी और प्रिया के कपड़े पहनकर सो रही थी, रात के अंधेरे में आपने उस पर हमला किया और जान से मार दिया। यही है ना पूरा सच? नहीं मैम, ये सब झूठ है। Cheers. मेरे रास्ते में जो भी आएगा ना, वो ऐसे ही मिटाया जाएगा। No one can stop me, you know? OMG! आशीष, हमारे लाइफ में तो व्यूज रुक ही नहीं रहे। Look, 1 million! Wow! प्रिया! ये तो वही नींद की दवा है जो मैंने प्रिया को लाके दी थी। कहीं इसने मेरे गिलास में तो प्रिया, मुझे डर लग रहा है। डर? अबे फट्टू, अब क्यों डर रहा है? जो होना था सब हो गया, वो भी हमारी अकॉर्डिंग। चिल कर। I mean, पुलिस। डोंट बी अ लूजर। जो होना था हो चुका है। मैं लास्ट और फाइनल टाइम बोल रही हूँ। आज के बाद इस टॉपिक पे यू वोंट से अ वर्ड। लुक एट मी। जो मैं 2 बार कर चुकी हूँ ना, वो 3rd टाइम भी कर सकती हूँ। चॉइस इज योर्स। हैव फन। मैम, श्वेता और ललिता की मेडिकल रिपोर्ट। श्वेता और ललिता दोनों के ब्लड में स्लीपिंग पिल्स के ट्रेसेस हैं। इसका मतलब ललिता सही कह रही थी, वो उस रात सो रही थी। कातिल कोई और है। श्वेता के कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? श्वेता की कॉल डिटेल्स निकाले। लास्ट कॉल उसी सोसाइटी में रहने वाले किसी आशीष के नंबर से आया था। डिटेल में बता, क्या हुआ था उस दिन रात में? तो इन सब में श्वेता का क्या रोल था? उसको क्यों मारा? मैम, प्रिया माइनर है, तो उसने डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी और पैसे के लिए ललिता आंटी को जिंदा रखना था, और श्वेता एक इजी टारगेट थी। Hey fam, your Priya is here. Thank you for all the love, guys. Lots of love. I think we have guests here. प्रिया, you are under arrest. अब बाकी की जिंदगी जेल से लाइव स्ट्रीम करना। No, 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 please leave me, no. सोशल मीडिया पर अजनबियों के व्यूज और लाइक्स की चाहत में प्रिया इतनी अंधी हो गई कि उसने पहले अपनी दादी की
और फिर श्वेता की जान लेना भी गलत नहीं समझा। अपने सोशियोपैथिक बिहेवियर और सोशल मीडिया की लत के बीच इतना उलझ गई कि सीधे सलाखों के पीछे पहुंची। पर क्या यहां सिर्फ प्रिया ही गुनहगार है? ललिता की कोई गलती नहीं? शायद है, क्योंकि अपनी ममता में ललिता ने प्रिया के अंदर पल रहे मानसिक विकार को नजरअंदाज किया। सोशियोपैथी जैसी खतरनाक कंडीशन को अगर सही समय पर मनोचिकित्सक का सहारा मिला होता तो शायद हालात इतने भयानक नहीं होते। पर अफसोस, हमारे समाज में आज भी मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। जरूरत है इस सोच को बदलने की। आज के जमाने में जहां बच्चों को दुनिया भर की तमाम सही गलत जानकारी इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती है, तो जरूरत है कि हम सिर्फ माँ बाप ही नहीं बल्कि उनके दोस्त भी बने, ताकि उनकी जनरेशन के व्यू पॉइंट को समझ सके, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी नजर रख सके, समय समय पर सही दिशा दिखाते रहे। देखें, समझें और सावधान रहें।